डाउनस्ट्रीम 3.5 घंटे। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो एक्स वाई का रेशियो वो 3:1 है। ओके, नाव धारा की विपरीत दिशा में नाव को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अपस्ट्रीम 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? नाव को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा घंटों में? बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं है सवाल में। सुनो प्यारे भाई, पहली लाइन क्या दिया है? एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। एक नाव 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में, 3.5 का मतलब 7/2, तो आ जाएगा 7 × 8 = 56, 16 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई नाव की। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सवाल में x से y का रेशियो 3:1 दे रखा है। मैंने आपको पढ़ाया बेटा कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y होती है। बताओ, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y होती है। x से y का रेशियो 3:1 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x + y। x + y का मतलब क्या आ जाएगा? 4, 3 + 1 4, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4 यूनिट। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x - 1 2 यूनिट, 3 - 1 2 2 यूनिट। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी x - y। x से y का रेशियो 3:1 है, तो 3 - 1 आ गया 2 यूनिट। आप बताओ, सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आधा 8, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो आगे कि नहीं आ गई? भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 है, 4 यूनिट की वैल्यू, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 2 यूनिट 8, 4 की वैल्यू 16 तो 2 की वैल्यू 8, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 8 आ गई। 8 की स्पीड से 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो टाइम लगेगा 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, 5.2 आवर्स, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी